इस वक्त देखिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आया है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का नया कोटा जो है जारी हो चुका है, जिसमें आदिवासी समाज एसटी को जो है 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 13%, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27% और ईडब्ल्यूएस को जो है 4% आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। और विधेयक को मंजूरी मिल चुका है और आरक्षण पर जो है अहम फैसला आ चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि 76% आरक्षण जो विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर को सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और जिसको अभी तक जो है राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और ना ही आपको बताना चाहते हूँ कि ये 76% आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में किसी भी तरह से कुछ भी कर ले, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाएगा। और आज तक जो है कभी भी कोई भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ तमिलनाडु में 69% आरक्षण को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, सिर्फ एक ही राज्य में, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। और ये 76% आरक्षण जो है आपका फिर से जो है रद्द हो सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 76% आरक्षण फिर जाएगा हाईकोर्ट में, नहीं होगा छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती परीक्षा। देखिए जब 58% आरक्षण था तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो है 58% आरक्षण को जो है असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। तो उसके बाद से सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर जो है ये इफेक्ट पड़ा और असर हुआ, जिसके वजह से जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी, जो भर्ती परीक्षा, उन सभी पर जो है स्टे लगा दिया गया, भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। आगामी आदेश तक, अगले जब भी कोई आदेश आएगा उस डेट तक। जैसे एसआई के जो 975 पदों पर भर्ती था, देखिए मेहनत करते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद जब स्टे लग जाता है और निरस्त होते हैं भर्ती परीक्षा तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। 2018 से जो है एसआई भर्ती परीक्षा की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और आज जो है 2022 हो रहा है और अभी एक महीने के बाद 2023 हो जाएगा। तो 4 साल इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट और उसके बावजूद एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है। तो एक स्टूडेंट की तकलीफ़ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है और कोई भी उनकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 76% आरक्षण जो है फिर जाएगा हाईकोर्ट में और कोई भर्ती परीक्षा होगा ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है सीधा सीधा रद्द हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब बिलासपुर हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को जब असंवैधानिक करार देते हुए उसे जो है रद्द कर दिया, तो ये तो 76% आरक्षण था और इसे 9वीं अनुसूची में भी शामिल नहीं किया जा सकता। और राज्यपाल भी अभी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा सभी चीज़ों को जांच पड़ताल अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही वो हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा था कि सोमवार को जो है हस्ताक्षर कर दूंगी करके, लेकिन अब सभी चीज़ों को, प्रक्रिया को समझने के बाद ही हस्ताक्षर करेंगे वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके जी। तो आने वाले समय में जो है आपके आरक्षण मामले में एक बार फिर से जो है सियासत गरमा सकता है और 76% आरक्षण फिर से आपका जो है निरस्त हो सकता है। 76% आरक्षण आने वाले समय में फिर से जो है 76% आरक्षण जो है सीधा सीधा रद्द हो सकता है। आपको बताना चाहता हूँ कि 76% आरक्षण जो है लागू ही नहीं होगा, चाहे कैसे भी कर लें। तो भले ही विधानसभा से पारित हो चुका है, लेकिन अब आगामी जितने भी भर्ती परीक्षा होंगी उसके बाद ये मामला जब याचिका दायर किया जाएगा हाई कोर्ट में, तो ये याचिका मामला जो है फिर से जो है हाई कोर्ट में जाएगा और मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा तो फिर से 58% आरक्षण को जिस तरह से रद्द कर दिया था, निरस्त किया गया था, स्टे लगाया गया था, ठीक इसी प्रकार आपका 76% आरक्षण भी आपका जो है रद्द हो सकता है। तो एक के बाद एक आप लोगों को नई नई भर्ती, नई नई अपडेट्स के बारे में जो है जानकारी देखने को मिल रहा है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 76% आरक्षण जो है आपका रद्द होने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में जो है ज़्यादा कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपना मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। जो आपके आने वाले शिक्षक भर्ती हैं 12,489 पदों पर, इसकी सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाइए। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पोस्ट के बारे में, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो टोटल जो है 150 प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके अब मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत,
परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी के व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपकी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। इंग्लिश के ग्रामर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर्स के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करेंगे, तो आपको ग्रामर्स के बारे में बेहतर नॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें मैथ्स से, तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजगणित, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसके नाम जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स गणित के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, जो जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको रीजनिंग के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। इसके साथ जनरल साइंस GK के लिए, जिसमें बल एवं गति, वाक्यांश, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस GK के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विज बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, फिर प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।